अगर आप भी नीट परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आज हम आपको 4 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिन्हें फॉलो कर कर आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप नीट परीक्षा को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दोगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। नंबर 1, पुराने ईयर्स के पेपर को सॉल्व कीजिए। आपके दोस्तों में किसी ने भी अगर 2024 में या 2023 में नीट की परीक्षा में एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम बैठे हैं, तो उनके पास पेपर ज़रूर होगा। उस पेपर को लीजिए, पेपर में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिएगा, उनको उनके नोट्स बनाइए और पेपर को पूरा याद कर लीजिए। पूरे नोट्स बनाकर पूरा याद कीजिएगा। पेपर को देखिए, पेपर कैसा आता है, कितने घंटे का आता है, किस तरीके का पैटर्न रहता है, किस तरीके का बनाया जाता है। आपको सारे डाउट जो है पेपर से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। पेपर कैसा आता है, कैसा नहीं आता, वो सब कुछ उसमें आपको दिखाई देगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, किस तरीके के टॉपिक पूछे जाते हैं, किस तरीके के एग्जाम में टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। तो आप अच्छे से नीट की तैयारी कर पाओगे। नंबर 2, अपने डाउट क्लियर करो। आप क्या करते हो, आपने जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट है उसे किसी वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा उसको सर्च कीजिए। मोबाइल पर मोबाइल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे देखिए, क्रोम पर देखिए, कहीं पर भी अगर उससे रिलेटेड नॉलेज है, आपको डाउट लग रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो उसे सर्च कीजिएगा। तो बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं वो आपके डाउट को क्लियर करेंगे, आपको समझाएंगे। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देंगे और आपको वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर 2, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा। कई बार क्या होता है, आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो लेकिन ऑनलाइन नहीं करते। ऑनलाइन वाली कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा। आपको वहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कीजिएगा और अपने सिलेबस को मैच कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं होता है, सब वही होता है। हो सकता है अगर आपको डाउट हो कि हो सकता है अलग पढ़ा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन क्लास को अटेंड कीजिएगा और वहाँ पर बड़े ही फोकस से वहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िएगा। और उसे क्या होता है कई बार हमें जो चीज़ें पढ़कर समझ में नहीं आती, बुक्स में समझ में नहीं आती, वो अगर कोई हमें बोलकर समझाए तो बहुत जल्दी समझ में आती है। आप उसे एयरफोन के द्वारा उस क्लास को अटेंड करें और साथ में पेन कॉपी भी रखें। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको लिखते भी जाना है, ताकि अगर आप उस नोट्स को देखें, उस कॉपी को देखें, तो आपको पूरी क्लास याद आ जाए कि आपने क्या पढ़ा था, किस तरीके के टीचर्स थे, किस तरीके के पढ़ाने का उनका बिहेवियर था, किस तरीके का टॉपिक वो क्लियर कर रहे थे, किस तरीके का नॉलेज आपने उनसे ग्रहण किया। कई बार क्या होता है, हम किसी टॉपिक को याद करते हैं फिर हम कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब हम अपने नोट्स को देखते हैं तो हमें सब सारे डाउट हमारे जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, फिर हमें कोई हेडेक नहीं होती, फिर हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। नंबर 4, टारगेट सेट करके पढ़ाई करें। अगर आप टारगेट सेट करके पढ़ाई करोगे तो आप किसी भी परीक्षा को क्रैक कर दोगे, चाहे वो नीट की हो, यूपीएससी की हो, एसएससी की हो, सीए की हो। ऑल एग्जाम्स को, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, आप उनको क्रैक कर पाओगे। टारगेट सेट करने का मतलब ये होता है कि आज मुझे कितनी पढ़ाई करनी है। आप उसका एक टारगेट सेट कीजिए, रात में सोने से पहले प्लानिंग बनाइए, टारगेट बनाइए कि मैं हर रोज़ कितना पढ़ता हूँ और कितना मुझे याद होता है, कितना मुझे पढ़ना चाहिए, कितनी देर में खाली रहता हूँ। एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट में लिखिए कि मैं कौन से चैप्टर में वीक हूँ और कौन सा चैप्टर मुझे समझ नहीं आता। किसी भी एग्जाम में, नीट की बात नहीं चल रही, सारी एग्जाम में अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप उनको क्रैक कर पाओगे। आप उसे देखिए, उसे समझिए। कई बार क्या होता है, हम जो टारगेट बनाते हैं उसे जब हम पूरा करते हैं हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस जो आता है वो कॉन्फिडेंस बड़े बड़े एग्जाम्स को करेक्ट कर देता है। अगर आपके अंदर डाउट है, आप समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक टारगेट सेट कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए मुझे 2 घंटे 10 घंटे तो पढ़ाई करनी है। आप जितने का भी टारगेट बना, शुरुआत में 2 घंटे का बना लो, 5 का बना लो, एकदम पढ़ाई नहीं होगी, आई नो, 2 का बना लो, 1 का बना लो, लेकिन उस टारगेट को पूरा करना ही है अपने निश्चित समय पर। जब आपने टाइम सेट किया टारगेट में अपना, टाइम भी लिखिए कि मैं किस वक्त पढ़ाई करूँगा, कितनी पढ़ाई करूँगा,
कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करूँगा, उस टारगेट के हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए। टारगेट जैसे ही पूरा होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप और अच्छे से फोकस कर पाओगे, अच्छे से याद कर पाओगे। आप जो पढ़ोगे वो भूलोगे नहीं अगर टारगेट सेट करके पढ़ाई करोगे तो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।